नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो करेगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के नए सांसदों को दिलाएंगे शपथ। रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम, स्टेशनों पर बैटरी से चलने वाली कार और अन्य सेवाओं का जीएसटी से रखा जाएगा मुक्त। भगवान जगन्नाथ महास्नान के बाद 15 दिनों के एकांतवास पर गए 6 जुलाई को लौटेंगे। 7 को होगा रथ यात्रा अनुष्ठान। और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप क्रिकेट में कल भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से हराया। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं का मामला व्यापक जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार परीक्षाओं की शुचिता और विद्यार्थियों का हित सुनिश्चित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन इस मामले में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 लागू किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पिछले महीने की 5 तारीख को नीट यूजी परीक्षा संचालित की थी। परिणाम आने के बाद परीक्षा में अनियमितता बरते और जालसाजी के आरोप लगे थे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे। श्री महताब को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होगा। अगले दिन 27 जून को लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण होगा। संसद सत्र अगले महीने की 3 तारीख तक चलेगा। रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट, वेटिंग रूम, स्टेशनों पर बैटरी से चलने वाली कार और अन्य सेवाओं को जीएसटी से मुक्त रखा जाएगा। यह फैसला नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की कल हुई 53वीं बैठक में लिया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि शिक्षण संस्थानों के बाहर बने छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को हर माह 20,000 रुपए तक की सेवाओं पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं कारोबारियों को रिटर्न भरने की अवधि से लेकर नोटिस और ब्याज और जुर्माने से राहत संबंधी फैसले भी किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि समय से कर अंतरण, वित्त आयोग अनुदान और जीएसटी क्षतिपूर्ति बकाया की केंद्रीय सहायता का उद्देश्य राज्यों के विकास को गति देना है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श में श्रीमती सीतारमण ने राज्यों से केंद्र की विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अधिकांश ऋण समायोजी है। कुछ ऋणों के लिए जन केंद्रित सुधार और क्षेत्र विशेष पूंजीगत परियोजनाएं लागू करने की शर्त है। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के मुख्यमंत्री, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री के साथ अन्य राज्यों के वित्त मंत्री उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। अब प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ महास्नान के बाद 15 दिनों के एकांतवास पर चले गए हैं। इसके पूर्व कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा को पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनियों और जयघोष के बीच स्नान मंडप पर लाया गया और विधिवत वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया गया। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे के बाद उन्हें एकांतवास में ले जाया गया। अब भगवान जगन्नाथ 6 जुलाई को लौटेंगे और इसी दिन नेत्रदान किया जाएगा। रथ यात्रा अनुष्ठान 7 जुलाई को होगा। इस दिन शाम 4 बजे मंदिर से भगवान और तीनों विग्रहों को रथ पर सवार किया जाएगा। प्रशासन की ओर से जगन्नाथ रथ मेले का आयोजन 6 से 17 जुलाई तक होगा। इस आयोजन में 3000 से अधिक दुकानें लगाई जाएंगी। जामताड़ा जिले की उपायुक्त कुमुद सहाय ने नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता।
देश और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जामताड़ा जिला प्रशासन एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा चरणबद्ध रैली, नुक्कड़ नाटक, गोष्ठी सहित अन्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को नशीले पदार्थों के सेवन से तौबा करने की अपील की जा रही है। एनकोट समिति की बैठक में उपायुक्त कुमुद साय ने कहा कि नशा का सेवन समाज के लिए अभिशाप है। उन्होंने नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ आवश्यक कानून कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। जामताड़ा वन प्रमंडल के द्वारा भी लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर ग्रामीणों को नशा के सेवन से दूर रहने की अपील की जा रही है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। अवैध शराब और बिक्री को लेकर कल रात जामताड़ा जिले की उपायुक्त कुमुद सहाय एवं पुलिस अधीक्षक अनिमेश नैथानी के निर्देश पर छापेमारी की गई। इसमें बड़ी मात्रा में अवैध नकली शराब बरामद किए गए। इसमें 14 ड्रम कच्चा स्पिरिट, रॉयल स्टैग के 200 कार्टून नकली विदेशी शराब समेत अन्य सामान शामिल है। चतरा जिले में टीबी की बीमारी से बचाव के लिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसे लेकर घर घर सर्वे किया जा रहा है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स DTF की बैठक के बाद चतरा के सिविल सर्जन ने कहा कि सर्वे में चिन्हित व्यक्तियों के घरों में जाकर टीका लगाने का काम जुलाई माह से शुरू कर दिया जाएगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अरवा राजकमल ने कहा है कि कांटा टोली फ्लाईओवर का काम हर हाल में 31 जुलाई तक पूरा किया जाए ताकि अगस्त के पहले सप्ताह में कांटा टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कराया जा सके। यह बातें उन्होंने कल जूडको सभागार में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही। उन्होंने यह भी कहा कि जहां फ्लाईओवर नहीं बन रहा है वहां पर पथ निर्माण विभाग से सलाह लेते हुए फुट ओवरब्रिज बनाने की दिशा में पहल की जाए। सचिव ने राजधानी रांची में चल रहे रविंद्र भवन का काम भी अगस्त माह के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई क्षेत्रों में अगले 24 घंटे के बाद मॉनसून के सक्रिय होने की उम्मीद है। इसके साथ ही अगले 3 से 4 दिनों में मॉनसून प्रवेश होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल राज्य के कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। वहीं 25 जून को राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे के बारिश का अनुमान है। ICC T20 विश्व कप क्रिकेट में कल रात एंटीगुआ में भारत ने बांग्लादेश को 50 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 196 रन बनाए, जबकि बांग्लादेश की पारी 8 विकेट पर 146 रन पर सिमट गई। तेजी से 50 रन का स्कोर करने वाले हार्दिक पांड्या को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत के साथ ही भारत सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के निकट पहुंच गया है और बांग्लादेश इस दौड़ से बाहर हो गया है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने नेट और नीट UG पेपर लीक विवाद के बीच सरकार द्वारा लिए गए फैसले को पहले पन्ने पर जगह दी है। हिंदुस्तान खबर ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाते हुए लिखा है, नीट की होगी CBI जांच, देवघर से 6 गिरफ्तार, रांची में यादुवेंदु के घर में छापेमारी। प्रभात खबर लिखता है, नीट पेपर लीक मामला, CBI को सौंपी गई जांच, हटाए गए NTA महानिदेशक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, नीट पेपर लीक मामले में बिहार झारखंड में छापा। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है, शराब पीने के बाद विवाद, कोडरमा में मोटेल मैनेजर और स्टाफ की हत्या। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समन की अवहेलना मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई 12 जुलाई को। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, नीट क्राइसिस, झारखंड से 6 गिरफ्तार। हिंदुस्तान टाइम्स की सुर्खी है, विधायक कल्पना सोरेन ने गांडेय में लोगों के साथ की बैठक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो करेगा। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कल से वरिष्ठ भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के नए सांसदों को दिलाएंगे शपथ। रेलवे के प्लेटफॉर्म, टिकट, वेटिंग रूम, स्टेशनों पर बैटरी से चलने वाली कार और अन्य सेवाओं को GST से रखा जाएगा मुक्त। भगवान जगन्नाथ महास्नान के बाद 15 दिनों के एकांतवास पर गए 6 जुलाई को लौटेंगे, 7 को होगा रथ यात्रा अनुष्ठान। और ICC पुरुष T20 विश्व कप क्रिकेट में कल भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से हराया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।